Good morning students. 12th standard first chapter chemistry 2 halogens and halogens. Okay, last lecture तक हमने देखा about nomenclature. Okay, naming कैसे करना है and I said that अगर आपको याद नहीं है तो please do visit YouTube lecture or revise your 11th standard book. Okay, and make sure that you get to know nomenclature because ये हर chapter में आएंगे with every functional group. Okay. सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग वापस आइए और एक बार देख लीजिए. आज हम स्टडी करते हैं, वहाँ से प्रोसीड करते हैं फर्दर अबाउट नेचर ऑफ CX बॉन्ड. ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी नेचर ऑफ CX बॉन्ड. ठीक है, वेरी शॉर्ट में आपके बुक में दिया, इट्स ए लॉन्ग टॉपिक. ठीक है, पर एक वेरी शॉर्ट पैराग्राफ इन योर बुक हैज बीन गिवन जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ओके, अब देखिए C एंड X, इन बिटवीन देयर इज ए सिंगल बॉन्ड. कार्बन हैज 4 वैलेंसी. ओके, एंड हाइड्रोजन हैज 1. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर करके बना सकता है, ना कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, ना पूरा देगा नहीं, यहाँ से ले भी नहीं सकता. ठीक है, सो इट विल शेयर एंड फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड. सो हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ में जनरली फॉर्म होता है इन ए मिथाइल ग्रुप. ओके, बट वी आर नॉट लुकिंग टू दीज बॉन्ड्स, वी आर ओनली लुकिंग व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ग्रुप. ओके, सो होता क्या है, व्हेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए प्रेजेंट, करेक्ट. बट सिंस इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है अपने पास. अभी भी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है. ओके, बट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है नियरर टू द हाइड्रोजन ग्रुप. So this causes polarization, what we call as polarization of this CX bond, where carbon has delta positive charge and hydrogen group has delta negative charge. Okay, delta positive means a light, not 1 unit, okay, less than 1 unit, but some positive charge and some negative charge. Okay, so this CX bond is polarized bond and with opposing charges. अब next point इसमें जानने वाली बात ये है, depending upon what halogen group is there, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम तो हम नहीं लेंगे, ये यूज नहीं होता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, the more as we go down the group, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे more less polarization will. Okay, with fluorine there is a high polarity. Okay, क्लोरीन के साथ में वो कम होती है, ब्रोमीन में और कम होगी, आयोडीन में उससे भी कम. अब इसका मतलब क्या हुआ, more the polarized stronger the bond. Okay, और more the polarized उतना ही हम बोलते हैं फास्टर रिएक्शन होगा, उतना ही जल्दी ब्रेक होगा एंड फॉर्म होगा. ओके, और या फिर उतना जल्दी ब्रेक नहीं भी होगा बिकॉज द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. जैसे HF हुआ, जब सेम फिनोमिना होता है यहाँ पे भी जो यहाँ हो रहा है. ओके, HF हुआ, सो दिस इज हाईली रिएक्टिव. ओके, CF हुआ, ऐसा होगा नहीं नॉर्मली, बट this become least reactive and iodine के साथ में रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा. ओके, सो हम ये देखेंगे. सो नेचर ऑफ CX बॉन्ड आपको पता चला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन both are polarized and the extent of polarization changes with the change in halogen group. वैसा क्यों होता है, because of the size of the atom. ठीक है, ये आपको बता दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द एटम. जितना स्मॉलर एटम, जितना स्मॉल एटम का साइज होगा उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होंगे इलेक्ट्रॉन और उतना ही फास्ट पोलराइजेशन होता है.
जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे एटम साइज बढ़ रहा होता है और उतना ही कम पोलराइजेशन हो रहा है. ओके, दिस वाज अबाउट नेचर ऑफ CH बॉन्ड. अब आपके बुक में जो नहीं दिया वो रीजन नहीं दिया हुआ है और ज़्यादा कुछ है नहीं. एंड देन देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर दिस. सो बेसिकली टॉपिक इज अबाउट द पोलराइजेशन, व्हाई द पोलराइजेशन एंड हाउ द पोलराइजेशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. अब आप समझिए सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन 1 डिग्री with alkyl group I am talking ALKYL alkyl group. Alkyl group means R group. Okay, methyl CH3. Okay, ethyl C2H5. So and so on. मैं अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूँ. ओके, इन दिस अल्काइल ग्रुप देयर आर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स. ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. हु इज मोर रिएक्टिव? सो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. सो 3 डिग्री के साथ में यानी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप के साथ में हमें किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी टू प्रोसीड विथ रिएक्शन. ओके, सेकेंड डिग्री के साथ में थोड़ा हीट की जरूरत पड़ेगी. 1 डिग्री के साथ में हीट प्लस कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड विद द रिएक्शन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. ये याद रखना. ओके, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. सिमिलरली one more thing is that reactivity of OH group. OH is functional group. Okay, so now यहीं से आगे बढ़ते हैं हम. ROH अल्कोहल. ओके, जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो we will see which type of alkyl group is there. Okay, if it is one and then its reactivity is determined. Okay, also two thing, कौन सा alkyl group है. Okay, type of alkyl group and position of functional group. Functional group. Okay, so अभी के लिए इतना समझो and we will proceed in next lecture with type with formation of alkyl halides. Okay, so thank you.